हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। आने वाले आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में इसी में से पूछा जाएगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन एवं शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि ये वीडियो जो मैं आपको बनाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से बनाया हूँ। तो आप अगर इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन तो लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन 1 की तरफ लेकर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो सब जानते हो कि भारत का राष्ट्रगान तो क्या है। तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रगान कि जनगण मन। क्या है? जनगण मन है। तो इसका लेखक कौन है जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों? इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये कहने का तात्पर्य इस जनगण मन को रविंद्रनाथ जी रचे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन ने, हम आपको दिखा दे रहे दूसरे नंबर पे, न्यूटन ने किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लेख किया है? तो आंसर है प्रिंसिपिया में। प्रिंसिपिया में किसमें? प्रिंसिपिया में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मान्यखेत। कहाँ बनाए? मान्यखेत में। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर पर, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर आप जानते होंगे, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। 5वें नंबर पर है, जब सीमांत आगम शून्य होता है तो मांग की लोच कितनी होगी? तो इसका आंसर है इकाई के बराबर। कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? इकाई के बराबर होगी। अगला है, जापान ने साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो आंसर है चीन। तो जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो चीन बना। अगला है, जनगण मन के रचनाकार कौन हैं? तो जैसा हमने आपको पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया, उसका आंसर है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने या रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। अगला देखिए, नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। अब चलिए 9 नंबर पर देखते हैं, थल सेना का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सेक्शन। क्या कहलाती है? सेक्शन कहलाती है। आगे देखिए, विद्युत चालकता की दृष्टि से धातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? तो विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेयान कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयान कहते हैं। अगला है, किस द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग एवं जायांग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा डिकोगोमी। क्या? डिकोगेमी। अगला है, जियाउद्दीन बर्नी किस रचना के मोहम्मद बिन तुगलक कालीन इतिहास जानकारी मिलती है? आंसर है फतवा-ए आलमगीरी। आंसर है फतवा-ए आलमगीरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? आंसर है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में मेरे प्यारे दोस्तों, बेंगलुरु में। आगे देखिए, विश्व में सोने की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? आंसर है भारत में, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पे सोना चांदी लोग, हमारे भारत के वासी ज़्यादा से ज़्यादा सोने का यूज करते हैं, सोना पहनते हैं, सोने का आभूषण बनवाते हैं, आभूषण को बनवा कर पहनते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे दें। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पर, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे पद में युक्त होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं कि 1/3 सदस्य कितने होते हैं? 1/3 सदस्य होते हैं। आगे देखिए, इब्न बतूता रचित किस रचना से मोहम्मद बिन तुगलक कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो 18 नंबर क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर देंगे आपको किताब उल रहला से। अगला क्वेश्चन है,
कि इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? आंसर है चेन्नई में। 20 नंबर देखिए, किसने आदि वराह उपाधि धारण की? तो आंसर है मिहिर भोज ने। किसने? तो मिहिर भोज ने। 21 नंबर देखिए, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सावना कहते हैं। क्या कहते हैं? सावना, सवाना कहते हैं। अगला है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र कौन सा है? आंसर है गायरोस्कोप। 23 नंबर देखिए, वैदिक काल में निक्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो आभूषण के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? तो आभूषण के लिए किया गया। अगला है, बीबीसी ने किस महिला को सहस्त्राब्दी की महानतम महिला चुना है? तो आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी को। किसको चुना है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को। चलिए आगे देखते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? आंसर है खनिज तेल उत्पादन से। खनिज तेल उत्पादन से। अगला है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर है छाल से। किससे? छाल से। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 545 निर्धारित की गई? आंसर है 41वां 1973 ईस्वी से। अगला है 28 नंबर पर, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो आंसर है उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। 29 नंबर पर देखिए, किस पंथ के अनुयायी सतानाम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे? आंसर है कबीर के पंथ। किसके पंथ? कबीर के पंथ के। आगे है, उष्मा चालकता की दृष्टि से अधातु तत्व किस प्रकृति के होते हैं? आंसर है उष्मा के कुचालक। तो धन्यवाद स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।